एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। 1 to 10 तक जो हम क्वेश्चन आपको बताए उसमें क्या बताए कि एक न्यू पार्टनर के एडमिशन होने पर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ये चीज हम आपको दिखाए। ओके, समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्या कहता है, ए बी दो पार्टनर है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3, ए बी का ऑल रेशियो दिया हुआ है। सी एडमिट होता है और ये रिसीव करेगा 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट व्हिच ही रिसीव्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली का मतलब 1:1 में रिसीव करेगा ए और बी से। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन आपको बनेगा क्वेश्चन नंबर 2B की तरह। और एग्जाम्पल हमारे नोट्स में देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह। इसमें फर्क यही है कि आपको यहां पे न्यू रेशियो निकालना है, जो 2B में न्यू रेशियो निकाला गया था, सिर्फ न्यू रेशियो निकाला गया था। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, जो 2B में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाला गया था। तो इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ज्यादा दिक्कत हो तो आप हमारे नोट्स में जो एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है उसको देख लेना। यहां पर इक्वली लिखा हुआ है, तो इक्वली का मतलब क्या, 1:1। और एग्जाम्पल में आपको रेशियो दिया होगा, जैसे 2:1 या 2:3 या 3:2 दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा रेशियो में। तो ठीक उसी तरह से बनाना 2B या एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह। क्लियर, ये बना लेंगे आप, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 12A में आते हैं। 12A में क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। 12A में कहता है कि ए बी दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:1। ये ऑल रेशियो दिया हुआ है, ऑल रेशियो दिया हुआ है। ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4 शेयर सरेंडर करता है ए। और बी सरेंडर करता है 1/2 अपने हिस्से का, किसके फेवर में, किसके पक्ष में, सी के पक्ष में। आपको न्यू पार्टनर के पक्ष में, सी न्यू पार्टनर है। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर हम आपको शायद लमसम 5 बनाए थे, 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताए थे। ठीक उसी तरह से आपका न्यू रेशियो निकल जाएगा, न्यू रेशियो आपका उसी तरह से निकल जाएगा। ये निकल गया, तो न्यू रेशियो निकल गया और यहां पर ऑल रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लेंगे। ज्यादा दिक्कत हो तो आप हमारे नोट्स का एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेना, वहां पे दिया हुआ है साफ साफ, न्यू रेशियो भी निकाला गया है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाला गया है। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 12A भी कंप्लीट। बनाएंगे, बन जाएगा, बनाओगे तब तो बनेगा। आइए 12B में आते हैं। इसमें क्या कहता है 12B में, PQR 3 पार्टनर है, 3:2:1 उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है PQR का। इसमें S आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। ओके, और यह तय होता है कि R अपना हिस्सा कायम रखेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक 1 से लेकर के 10 तक में हम कभी भी नहीं देखे हैं, कहीं भी नहीं देखे हैं। और इसको बनाने का तरीका सेम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए उसी तरह से, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए उसी तरह से बनाना है। लेकिन यहां पर मामला क्या फंस गया पता है, R क्या करता है, R अपना हिस्सा कायम रखेगा। मीन्स R, इट इज एग्रीड दैट R वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। R चाहता है कि हम न्यू पार्टनर को कोई शेयर नहीं देंगे। R चाहता है कि हम न्यू पार्टनर को कोई भी शेयर नहीं देंगे। तो इसको जो बनाएंगे, आप हमारे नोट्स में देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह बनाना, लेकिन हम यहां पर फिर भी समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12B है, इसमें ऑल रेशियो लिखोगे, ऑल रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर है, PQR,
P Q एंड R दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, 3:2:1 दे रखा है। इसमें आ रहा है कौन पार्टनर, एस आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो एस शेयर बराबर 1/6। ओके, लेट क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बनाए तो उसी तरह से बनाना है। लेट टोटल शेयर, एज्यूम कर लेंगे टोटल शेयर बराबर 1। अब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर बराबर 1 में से माइनस कर देना पहले तो न्यू पार्टनर का 1/6, और इसमें कौन आर अपना शेयर रिटेन रखना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता है। मींस ये जो 1 है ये 1 भी रिटेन होगा, तो जो रिटेन रखना चाहता है उसका भी 1/3, 2, 5, 6, ये आ जाएगा आपका 4/6 रिमेनिंग शेयर। और इस 4/6 को P एंड Q के बीच बांट देंगे, जैसे बांटते हैं रिमेनिंग शेयर को 3:2 में, 3/5, 2/5 निकालोगे। जैसे मान लो P का न्यू शेयर निकालो, P न्यू शेयर बराबर रिमेनिंग शेयर कितना है 4/6, और P का ऑल्ड रेशियो कितना है 3/5। क्यों? क्योंकि यहां पे वो बंदा क्या करता है, अपना शेयर कैम रखता है, अपना शेयर कैम रखता है। कौन? आर। तो आर का हिस्सा हटा दो इसमें से, आर का हिस्सा हटा दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 3/5, क्योंकि 3, 2, 5 ही हो रहा है हमारा, 3, 2, 5 ही हो रहा है हमारा। 30 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से Q का निकाल लो, Q का निकाल लोगे, हैंस न्यू प्रॉफिट्स निकालने के बाद आप Q का निकालने के बाद R का भी देख लो, हर कितना है, हर तो ये 1/6 ही होगा, और S आ रहा है उसका भी 1/6 ही है, 1/6 ही है, तो सबको हर क्या होगा बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर अपना कर लेना, ठीक है। और न्यू रेशियो निकाल लेना, न्यू रेशियो हो जाएगा, उसके बाद ओल्ड रेशियो दिया ही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना लेना। सिर्फ ये पॉइंट आपको समझाना था, जो हम एग्जाम्पल नंबर अपने 3 में भी दे रखे हैं, जाकर के देख लेना, समझ लेना, वहां से समझा भी चुके हैं। 12C में आ जाओ। 12C में क्या कहता है, विनय और रुचि 2 पार्टनर है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। अरुणा एडमिट होती है पार्टनरशिप में 1/6 शेयर के लिए, ओके, इन द प्रॉफिट। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको, क्वेश्चन नंबर 1A जो बनाए थे उस तरह से आपको न्यू रेशियो निकालना है। जब न्यू रेशियो निकल गया तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है ही, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फिर निकालेंगे विनय का, रुचि का, निकल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 12C तक कंप्लीट। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कर देना भैया, ठीक है, या कॉल कर लेना एक बार, नंबर ऊपर में दिख रहा है। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारा न्यू पॉइंट आ रहा है। अभी तक जितना भी हम पॉइंट देखे वह हमारा क्या पॉइंट था, पॉइंट था हमारा न्यू रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। 2 ही पॉइंट अभी तक कंप्लीट हुआ है, और हम आपको बता ही दिए कि देखो एक पॉइंट कंप्लीट होगा तो ही दूसरा पॉइंट निकल पाएगा। न्यू रेशियो जब तक नहीं निकलेगा, नहीं मालूम रहेगा, तब तक सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते हो, और जब तक सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं मालूम रहेगा तब तक आप गुडविल का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन से गुडविल। गुडविल के बारे में थ्योरी में हमने आपको क्या समझाया कि देखो एक न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर, अपना शेयर, न्यू पार्टनर का अपना शेयर गुडविल का, वो या तो कैश में ला सकता है या कैश में नहीं ला सकता है। अगर कैश में ला रहा है तो उसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं ला रहा है तो वहां पर गुडविल अकाउंट का ही प्रयोग करेंगे। कैश में लाएगा तो कैसे कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, गुडविल के साथ साथ न्यू पार्टनर कैपिटल भी लाएगा, ये भी बताएं। क्लियर? अगर न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है तो कैश में लाने का एंट्री एक होगा, दूसरा एंट्री हमें क्या करना पड़ेगा, उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री करना पड़ेगा, और तीसरा एंट्री में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये 2 एंट्री तो कंपलसरी है कि होगा ही होगा।
गुडविल का अमाउंट लाने का एंट्री कंपलसरी है, होगा ही होगा, आंख बंद करके होगा ही होगा, और गुडविल कैश में ला रहा है तो। और दूसरा एंट्री उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री होगा ही होगा। तीसरा एंट्री में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में, किसी किसी क्वेश्चन में हो भी सकता है और किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। वो तीसरा एंट्री क्या है, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो गुडविल का अमाउंट निकालता है तो क्या एंट्री होगा, ये एंट्री तीसरा नंबर। ओके, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे का क्वेश्चन समझाते चले जाएंगे, अब बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, ऑन 1 जनवरी 2023 A and B sharing profit in the ratio of 2/3 and 1/3। 2/3 का मतलब 2/3, 1/3 का मतलब 1/3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। देखो यहां पर 2/3 और 1/3 दिया हुआ है हिंदी में रिस्पेक्टिवली। एग्री टू एडमिट सी एडमिट होगा पार्टनरशिप में ऑन कंडीशन, शर्त क्या है, दैट ही पेज 30,000 एज कैपिटल। कैपिटल के लिए कितना रुपया, वो अपने कैपिटल के लिए। और न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो कैपिटल के लिए रुपया क्यों लाता है और गुडविल के लिए रुपया क्यों लाता है, वो थ्योरी में समझा चुके हैं। कैपिटल के लिए 30,000 रुपया और 9,000 रुपया वह अपना 1/6 शेयर के लिए लाएगा गुडविल, which he acquire equally from A and B। A and B से acquire करेगा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, यानी कि कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए आपको जर्नल एंट्री करना है, लेकिन यहां पे ये नहीं बोला गया है कि न्यू रेशियो निकालो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो और जर्नल एंट्री भी करो, ऐसा तो नहीं बोला गया है। अब इसमें अपने लोग दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लगाएंगे कि सी जो न्यू पार्टनर है, ए है और बी है, इस बीच में सी आ रहा है, कितना शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। ये 1/6 शेयर किससे लिया, ए और बी से लिया, तो ए बी ने दिया, कैसे, तो बराबर बराबर 1:1 में। देखो ना यहां पर कहां लिखा हुआ है, इक्वली इक्वली, बराबर बराबर, हिंदी में भी लिखा होगा, समान रूप से प्राप्त करता है, समान रूप से मतलब बराबर बराबर प्राप्त करता है। तो यहां पर 1:1 में सी ए और बी से ले रहा है, यानी कि इसका आधा, इसका 1/6 का आधा ए से और आधा बी से ले रहा है, मतलब बराबर बराबर। तो सी ए बी से ले रहा है तो कहीं ना कहीं ए बी दे रहा है, तो देना ही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो दे रहा है तो कैसे दे रहा है, बराबर बराबर दे रहा है, तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 1:1। और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि न्यू रेशियो निकालिए और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 13। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक सेकंड रुक जा भाई। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ old ratio of A and B 2:1। Siege share 1/6। ओके, C acquire his share from A and B in the ratio 1:1, बराबर बराबर ले रहा है। 10 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, जिस रेशियो में अक्वायर कर रहा है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। और ट्रिक में हम लिख भी चुके हैं थ्योरी में, सैक्रिफाइसिंग, तो इतना तो लिखना बनता है ताकि अगले वाले को समझ में आ जाए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी बराबर 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब अपने को 5 कॉलम बनाना है जर्नल एंट्री के लिए, और ऊपर में लिख देना जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म।
फर्म के बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हैं, पहला एंट्री अपने को करना है क्या, समझ लो। वो पैसा सी किस लिए ला रहा है, कैपिटल के लिए ला रहा है और गुडविल के लिए भी ला रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, समझाते हैं अभी। और वो गुडविल के लिए भी ला रहा है पैसा, 30,000 रुपया तो किस लिए लाया, समझाते हैं अभी। यह भी अलग अलग करके एंट्री बताते हैं, फिर एक में ज्वाइंट बताएंगे, ओके। वो फिर कैश भी ला रहा है, कैश किस लिए ला रहा है, गुडविल के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये 9,000 रुपया गुडविल के लिए लाया, 9,000 रुपया गुडविल के लिए लाया। क्या इस दोनों एंट्री को एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहां भी कैश डेबिट है और यहां भी कैश डेबिट है, तो ये दो एंट्री को हम एक कर सकते हैं, इसीलिए हम अलग अलग पहले 2 बार कर लिए हैं। ध्यान से सुनिए, ओके, समझाते हैं। आइए, इसी में आपको लगा देना है क्या, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गुडविल अकाउंट 9,000। तो अलग अलग एंट्री कर रहे थे, तो वहां यहां पर कैश आ रहा था 30,000 और यहां भी कैश आ रहा था 9,000, तो 39,000 रुपया तो टोटल हमें कैश मिल रहा है। तो यहां भी तो आपको 39,000 रुपया टोटल कैश मिल रहा है। टोटल कितना है, 30 और 9, 39,000 रुपया। अब इसका नरेशन, बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। ये आपका हो गया पहला एंट्री। तो गुडविल के लिए जब गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है तो पहला एंट्री कंपलसरी है, ये होगा ही होगा। दूसरा एंट्री आपको ये भी कंपलसरी होगा गुडविल के लिए। वो सेकंड एंट्री क्या है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का। ओके, तो गुडविल जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका एंट्री देखो क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब गुडविल समाप्त कर रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हैं, यानी कि न्यू पार्टनर को जो जो शेयर दिया है उसको गुडविल दे रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं एज ए गुडविल। तो यहां पर गुडविल देखो, यहां पर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, क्रेडिट। तो यहां पर हमें करना पड़ेगा डेबिट। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है, तो एज है, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट कितना है, 9,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बीइंग नरेशन लिखेंगे, नरेशन से देखो क्लियर हो जाएगा। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio 1:1। That's it। ये सेकंड एंट्री हो गया। और 9,000 को बराबर बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो तो 4500 इसका और 4500 इसका। ये क्वेश्चन नंबर आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। देख लो भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लो। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। अब देखो इसी में किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि सिर्फ गुडविल का ही अमाउंट कैश में लाएगा, कैपिटल नहीं लाएगा। तो यहां पर जो
टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखे हैं वो नहीं होगा, सीधे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही। और कैपिटल साथ में नहीं लाता है तो ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन, अरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया, बस हो तो गया, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। ओके, एक्स वाई 14 नंबर क्वेश्चन में दो पार्टनर यानी कि एक्स है वाई है पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में वह अपने प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दे एडमिट जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड इंट्रोड्यूस 40,000 आउट ऑफ which 20,000 इज टुवर्ड्स गुडविल ऑफ द फर्म। कहता है इसमें क्या, समझो बात को समझने का कोशिश करो। कहा कि देखिए जेड ला रहा है टोटल 40,000 रुपया, और इस 40,000 में से 20,000 गुडविल का अमाउंट है। गुडविल का अमाउंट है 20,000 रुपया, गुडविल का अमाउंट है, और 20,000 रुपया जो बच रहा है वो कैपिटल है। तो गया 20,000 गुडविल का है, 20,000 कैपिटल का है। यहां पर देखो सीधे लिख रहा है जेड इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 40,000 आउट ऑफ व्हिच, जिसमें से 20,000 इज टुवर्ड्स गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल होगा, गुडविल का अमाउंट है 20,000। यू आस्क टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म के बुक में जर्नल एंट्री करना है, और यहां पर देखो जर्नल एंट्री तो करना बड़ा आसान है। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पहला एंट्री तो पास कर लोगे। दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो नोट्स में जाना इस टाइप के क्वेश्चन में, जब कोई न्यू पार्टनर आता है और उसका सिर्फ शेयर दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ कि ये अपना शेयर किससे ले रहा है, तो समझेंगे ऐसे केस में कि वह ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में ले रहा है, ओल्ड रेशियो में ले रहा है, और यही ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ये ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो ही। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 14 देना और लिख लेना सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई बराबर 3:1 और जर्नल एंट्री कर देना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। एक्स वाई दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:4। जेड आ रहा है 1/3 प्रॉफिट के लिए, कुछ ये टेक्स 2/9 पार्ट फ्रॉम एक्स, यानी कि 2/9 एक्स से लेगा और 1/9 वाई से लेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 2/9 एक्स से ले रहा है और 1/9 एक्स से ले रहा है, बोले तो 2:1 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अरे ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं दे रहा है, तो देने वाला तो ही है सैक्रिफाइसिंग, देने वाला ही तो सैक्रिफाइसिंग है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। चलो एंट्री कर लो। सिर्फ गुडविल का अमाउंट लाता है तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट बाय जेड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। 1500 दे देना। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री कर लेना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 में बांट दोगे तो 1,500 रुपया हो जाएगा, 1,000 एक्स का और 500 रुपया वाई का। कॉन्सेप्ट होती है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो भैया हर क्वेश्चन को हमें बना के दिखाना पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, जहां बनाने वाला होगा हम खुद बना देंगे, आप टेंशन मत लो। ए एंड बी दो पार्टनर है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल रेशियो दिया हुआ है 3:2। दे एडमिट सी एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। सी 30,000 रुपया कैश के लिए लाता, कैपिटल के लिए लाता है, और 10,000 रुपया गुडविल के लिए लाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तो निकालना पड़ेगा अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन को बनाओगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेना और लिख लेना ऑल रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3:3 यानी कि यहां पे 3:2
फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का निकालना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड में से न्यू वाले को घटा के, फिर बी का निकालना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड वाले में से न्यू को घटा करके, बस हो गया। जो रेशियो आएगा हैंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी बराबर जो निकलेगा वो डाल देना। उसके बाद एंट्री कर लो। कैपिटल के लिए भी 30,000 रुपया ला रहा है और गुडविल के लिए भी 10,000 रुपया ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हो गया, नरेशन बता ही चुके हैं। फिर दूसरा एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना 10,000 को, जो भी आ जाए। बन गया ये भी। 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी दो पार्टनर है और ये बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस चलाता है। इसका प्रॉफिट लॉसेज जो रेशियो दिया हुआ है 4/7 और 3/7, यानी कि 4:3 दे रखा है। एंड गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये देखो बउआ, ध्यान से सुनो, ओल्ड गुडविल है। और ओल्ड गुडविल के बारे में जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम क्या बताए थे कि याद रखना, अगर बुक में पहले से गुडविल अपीयर है फर्म के बुक में तो उसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट ऑफ कर देंगे। तो ये एंट्री तो हम अभी बता ही देंगे, टेंशन मत लो, समाप्त कर देंगे। 5600 रुपया है। सी एडमिट हो रहा है 1/7 शेयर के लिए। सी पे करेगा प्रीमियम का 1400 रुपया फॉर गुडविल एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी रिमेन अनचेंज। अनचेंज का मतलब यानी कि वही रहेगा, ओल्ड रेशियो ही रहेगा। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो आपका ए और बी का 4:3 ही होगा। अनचेंज का मतलब कोई बदलाव नहीं करेगा, वही होगा। तो 4:3 होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक चीज क्लियर हो गया। अब जर्नल एंट्री करोगे तो जर्नल एंट्री जो करोगे तो सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ कर लेना। गुडविल को राइट ऑफ कर लेना। राइट ऑफ करने का जो एंट्री होगा पहला एंट्री कर लेना। फर्स्ट नंबर एंट्री कौन कौन पार्टनर है, ए है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि गुडविल क्या होता है, गुडविल एसेट्स होता है। गुडविल क्या होता है, एसेट्स होता है। और गुडविल का एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब इसको समाप्त करेंगे तो डेबिट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसीलिए क्रेडिट करेंगे यहां पर टू गुडविल अकाउंट, या ओल्ड गुडविल लिख लेना, ओल्ड गुडविल, क्योंकि न्यू गुडविल भी है। ओल्ड गुडविल अकाउंट कितना है, 5600 रुपया। 5600 को समाप्त कर देंगे, लिखेंगे बीइंग ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ, वो डबल एफ होगा, ऑफ इन द रेशियो इन द ओल्ड रेशियो यहां पर लिख देंगे, इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना, 4:3। ओल्ड रेशियो में ये नहीं समझ लेना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर रहे हैं, ये ओल्ड रेशियो में कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों बराबर ही है, सेम ही है। तो ये एंट्री हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर एंट्री कर लो ना, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल लाने का एंट्री और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री, ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम ही है, ओल्ड रेशियो के बराबर ही है। तो 17 नंबर हो गया। 18 नंबर में आ जाओ, कुछ न्यू पॉइंट 18 में मिल जाए, अभी तक तो नहीं हुआ। LM दो पार्टनर है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। N इज एडमिटेड एज ए पार्टनर एंड इज टू बी गिवन 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि N को 1/10 शेयर दिया जाएगा। N ला रहा है, ब्रिंग कर रहा है 80,000 कैपिटल के लिए, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल व्हिच इज वैल्यूड फॉर द फर्म एट 1 लाख रुपीज। गुडविल का वैल्यू किया गया है, यहां पर तो बनाना पड़ेगा, अपने को समझाना पड़ेगा। ये जो फर्म का गुडविल है, पूरा जो गुडविल है वो 1 लाख रुपया पूरे बिजनेस का गुडविल है, पूरे बिजनेस का गुडविल है। इस पूरे फर्म के गुडविल में हम लोग N का शेयर निकालेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। कितना शेयर,
और यहां पर कहता है द ओल्ड पार्टनर मीन्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो होगा वो विड्रॉ मतलब निकाल रहा है हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल का आधा रुपया निकाल दिया। ये लो आधा अमाउंट निकाल लिया। तो यहां पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि एन लाएगा 80,000 रुपया कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए भी लाएगा। लेकिन गुडविल के लिए कितना लाएगा, क्योंकि गुडविल तो 1 लाख रुपया है पूरे बिजनेस का, तो उसमें से कितना शेयर निकलेगा ये हमें बनाना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। तो बना के बताते हैं अभी, जस्ट ध्यान से सुनो। यूं बन जाएगा बुआ क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या एन एडमिट हो रहा है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल है, ओके। तो यहां पर भी है क्या, ऑल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, क्योंकि वह सिर्फ 1/10 शेयर के लिए आ रहा है और ये 1/10 शेयर कौन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में ऑल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऑल्ड रेशियो ऑफ एल एंड एम बराबर 3:2 एन शेयर, एन कितना के लिए आ रहा है, 1/10 के लिए, ओके। हैंस या 10 सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एल एंड एम बराबर 3:2 ही होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख। इसमें एन का शेयर निकालेंगे तो एन शेयर ऑफ गुडविल में एन का शेयर कितना होगा ये देखना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपया में एन का शेयर कितना है, 1/10, तो 1/10 आ जाएगा ये 10,000 रुपया, ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपया। 10,000 वो लाएगा गुडविल के लिए, 10,000 निकला। अब इसके बाद हमें जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री में 3 एंट्री होगा। क्यों, क्योंकि आधा अमाउंट यहां देखो ना, और अच्छा, पास द जर्नल एंट्रीज अज्यूम दैट द कैपिटल आर फिक्स। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी खुलता है। क्या, करंट अकाउंट भी खुलता है, इसीलिए हमें बनाना भी पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आइए एक एक करके एंट्री पहले बता देते हैं। पहला नंबर, इसमें पहला एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के लिए लाया है वो, कितना रुपया लाया है एंस कैपिटल के लिए, 80,000 रुपया। चलो 80,000 लाया है कैपिटल के लिए। लेकिन गुडविल के लिए कितना लाएगा, तो 10,000 निकाले हैं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 10,000 रुपया गुडविल के लिए। तो टोटल रुपया कितना लाएगा वो, 90,000 रुपया, ओके। और नरेशन आप लोग लिख ही लोगे, कोई दिक्कत है, नरेशन बता ही चुके हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, ओके। यानी कि पीछा पहला क्वेश्चन जो बनाए थे। सेकंड एंट्री इसमें हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया टू एल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं होगा करेंट होगा, क्योंकि यहां पर कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है। एल्स करेंट अकाउंट टू एम्स करेंट अकाउंट, ओके, करेंट अकाउंट। जहां बनाने वाला था वहां बना दिया। तो लिख लेना, नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये लिख लेना आप। तो 10,000 को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, तो 3 2 5, 5 से भाग देंगे 10 में, तो 6,000 इसका निकल जाएगा, बांट लेना 3:2 में, और 4,000 इसका निकल जाएगा। अब यहां पर थर्ड नंबर एंट्री कंफ्यूज कर रहा है। यह कहता है कि इसमें लिखा हुआ है
हाँ, यहां लिखा हुआ है द ओल्ड पार्टनर विड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, आधा गुडविल का आधा अमाउंट निकाल रहा है। तो गुडविल कितना, 10,000, 10,000 का आधा कितना, 5,000 वो विड्रॉ कर रहा है। कौन कौन, द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो होगा वो एल्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, एम्स करंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। निकाल रहा है तो पैसा जाएगा, निकाल रहा है तो पैसा जाएगा। आधा निकाला है मतलब 5,000, 5,000 किस रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 3:2 में निकालेगा, तो 3,000 ये निकालेगा और 2,000 इसका निकलेगा। अब इसमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग हाफ, यानी कि पूरा नहीं निकाल रहा है, हाफ तो हाफ लगा देंगे, हाफ ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by L and M in sacrificing रेशियो, SR हम शॉर्ट में लिख दिए हैं 3:2। बन गया ये क्वेश्चन, देख लो। इसीलिए 18 मुझे बनाना पड़ा। ये जर्नल एंट्री है, नोट करना है तो नोट कर लो, और ये आपका ऊपर का पॉइंट है, देख लो। क्लियर? तो उम्मीद है बन गया होगा। चल, तो ये क्लियर हो गया आपका 18 नंबर क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 तो क्लियर हो गया। 19 नंबर में आते हैं, क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखना है। 19 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, एक्स वाई दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 2/5, यानी कि 3:2 इसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। जेड आ रहा है न्यू पार्टनर्स, एज ए पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर, वो 1/5 यानी कि 1/5 शेयर लेगा बिजनेस में। प्रॉफिट जितना होगा उसका 1/5 ये लेगा, ठीक है। जेड जो न्यू पार्टनर है वो 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए लाता है और 40,000 रुपया 1/5 शेयर गुडविल के लिए लाता है, which he acquired 3/20 from X and 1/20 from Y. Okay, from Y. The profit for the first year of the new partnership 1 लाख। यहां पे तो लोचा हो गया चेला, इसमें तो अपने को लोचा हो गया। अब लोचा क्या हुआ ये तो देखना पड़ेगा। लोचा ये हो गया कि देखो एक्स और वाई दो पार्टनर पहले से था, बीच में जेड आ गया, ये जेड न्यू पार्टनर आ रहा है, आया बहुत अच्छा। जेड को शेयर भी मिला, एक्स दिया 3/20 और वाई दिया 1/20, ठीक है। न्यू रेशियो भी मिल गया उसको, जेड को शेयर भी मिल गया। लेकिन जेड के आने के बाद पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, न्यू पार्टनरशिप के फर्स्ट ईयर में वह प्रॉफिट कितना कमाया, 1 लाख रुपया। अब जो ये 1 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न किया है, इस 1 लाख में कौन कौन लेगा, तो एक्स भी लेगा, वाई भी लेगा और जेड भी लेगा। क्यों? क्योंकि जेड के आने के बाद का प्रॉफिट है ये, तो तीनों को निकलेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो आप पहले निकालोगे। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, न्यू रेशियो निकालना है लेट करके। कैसे निकलेगा, लेट करके निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है, ऑल्ड रेशियो लिख लेना, ऑल्ड रेशियो जो पार्टनर है उसका। इसके बाद जेड शेयर लिख लेना, जेड शेयर, सॉरी लेट करके नहीं निकलेगा, वैसे निकलेगा, जेड शेयर लिख लेना। ओके, और ये क्या कहता है,
हाँ, जेड का शेयर लिख लेना। उसके बाद जेड एक्वायर, ये शायद क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाए थे, क्वेश्चन नंबर देखें बता देते हैं आपको, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2A की तरह, क्वेश्चन नंबर 2A की तरह न्यू रेशियो निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 2A की तरह न्यू रेशियो निकलेगा। वैसे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2A की तरह न्यू रेशियो निकलेगा आपका, न्यू रेशियो। ठीक है, जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई बराबर 3/20 इज टू 1/20। सीधे अब इसमें क्या करोगे, एक्स का न्यू शेयर निकालोगे तो एक्स न्यू शेयर बराबर ओल्ड रेशियो लिख देना, उसमें से 3/20 घटा देना। मान लो न्यू रेशियो आपका निकल गया, यहां तक काम आप कर लिए, न्यू रेशियो निकाल दिए। अब इसमें बचता क्या है, हम समझा रहे हैं क्योंकि न्यू रेशियो निकालना आपको बता चुके हैं इसीलिए। ओके, तो न्यू रेशियो निकल गया। उसके बाद आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि एक्वायर करता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई बराबर 3/20 इज टू 1/20 और 3:1, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3:1। अब आप एंट्री करोगे, फर्स्ट नंबर एंट्री करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपया उसने प्रॉफिट अर्न किया है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये पहला नंबर में एंट्री करो या लास्ट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री तो कर रहे हैं। इस 1 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, इस 1 लाख रुपया को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। यहां पर लिख देते हैं बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो। अब जो न्यू रेशियो होगा वो न्यू रेशियो यहां पर डाल देना और इस न्यू रेशियो में 1 लाख को बांट करके तीनों में दे देना, बस हो गया। सेकंड एंट्री क्या करोगे, तो सेकंड एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री होगा। ये लो सेकंड एंट्री, कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है क्या, हाँ 1 लाख रुपया वो कैपिटल ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 रुपया, ये एंट्री कर लेना। तीसरा एंट्री भी होगा क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट और एक्स वाई के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको बता ही दिए 3:1 है, उसमें बांट देना। ये बन गया क्वेश्चन। जो समझाना था वो हम आपको समझा चुके हैं। अगर बनाना ही होता तो हम बना करके सीधे आपको दिखा देते, देखो ये बन गया कैसे कैसे। तो बना के दिखाने की क्या जरूरत है, अब बनाओ। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो क्या करेंगे, कमेंट एक बार छोड़ देना या कॉल पे बात कर लेना, और नहीं तो इस लेक्चर को अगेन एक बार और देख लेना बनाते समय कि क्या सर बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या उस तरह से हम कर रहे हैं, बस ओके। अच्छा, उसके बाद आइए 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन आसान है। ए बी दो पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, सी आ रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का, तो ऑल रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना अपना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। सी 75,000 रुपये कैपिटल के लिए ला रहा है और 25,000 गुडविल के लिए ला रहा है, जर्नल एंट्री आपको करना है। सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके 2 एंट्री कर लेना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी कि कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री और फिर गुडविल बांटने का एंट्री। बांटने का मतलब सेकंड एंट्री जो करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाए इसमें देख लेना। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन में। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार पूछने में क्या जाता है भाई, पूछने में किसी का कुछ जाता है, बताओ। ओके, अब आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में कैश और एसेट्स, हाँ गुडविल के लिए वो उसके पास पैसा नहीं तो वो अपना घर से कोई एसेट्स भी उठा के ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेस में यूज होने वाला है एसेट्स वो नहीं, ऐसा ना कि पलंग उठा के ले आए बिजनेस में सोने के लिए, वो नहीं, जो बिजनेस को फायदा पहुंचाए। तो ई एंड एफ दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 दे रखा है। दे एडमिटेड जी आ रहा है, जी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। और ये डिसाइड होता है कि ई एफ जी का प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। बहुत अच्छा। जी ब्रॉट कर रहा है 50,000 रुपया कैश ला रहा है और मशीन ला रहा है 70,000 रुपया अपने गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। इस क्वेश्चन को हमें बनाना पड़ेगा, जो बनाने वाला है हम आंख बंद करके बना देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 21, ओल्ड रेशियो ऑफ ई एंड एफ 3:1। न्यू रेशियो ऑफ ई एफ एंड जी बराबर इक्वली बोला है तो 1:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जहां जहां इससे पहले जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ था, इसी तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो, चलो सबसे पहले हम लोग ई का निकालेंगे। तो ईच ओल्ड रेशियो कितना है तो 3/4, यहां देखो 3/4 हो जाएगा, 3×1=4 माइनस न्यू रेशियो कितना है तो 1/3। एलसीएम 12 हो जाएगा, 4×12 तो 3×3=9 माइनस 3×12 तो 4, 5/12 हो गया। ई के बाद एफ का निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर है तो निकालना तो जायज है। ओल्ड रेशियो एफ का है 1/4 माइनस न्यू रेशियो है 1/3। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 4×3 तो 3 माइनस 3×4 तो 4। ये लो, ये भी क्या हो गया, गेन कर गया, ये तो माइनस में आ गया, ये गेन कर गया, ये सैक्रिफाइस कर गया। और आपका क्या बोलते हैं न्यू पार्टनर जी, वो तो गेनिंग पार्टनर है ही। न्यू पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर ही होता है, सैक्रिफाइसिंग का पार्टनर कभी नहीं होता है। न्यू पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं होता है। कई बार बोल चुके हैं इस चीज को। अच्छा ये हो गया, ठीक है, चलो यहां तक तो जी तक हो गया। इसमें हाँ, जीज शेयर्स ऑफ गुडविल फॉर कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए, बिल्कुल 1/3 के लिए, 1/3 शेयर, 1/3 शेयर के लिए वो गुडविल कितना लाया। तो इसमें दे रखा है कि देखिए इसमें कैश ला रहा है 50,000 रुपया और एक मशीन ला रहा है 70,000 रुपया। तो कैश 50,000 ला रहा है और एक मशीन ला रहा है 70,000 रुपया। तो ये गुडविल हो गया टोटल इसका 1,20,000 रुपया 1/3 शेयर के लिए। 1/3 शेयर के लिए कितना गुडविल, 1,20,000। तो टोटल गुडविल, यहां पर देखो टोटल गुडविल क्यों ये निकालना पड़ रहा है ये हम अभी बताते हैं आपको। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, अब बताओ 1,20,000 रुपया वो गुडविल लाया, कौन,
जी कितना शेयर के लिए, थर्ड शेयर के लिए 1/3, यानी सॉरी 1/3 एक शेयर के लिए, यानी कि 3 में एक शेयर के लिए 1,20,000 रुपया वो लाया। तो 3 शेयर के लिए कितना गुडविल होगा, तो 3 इसको उल्टा कर देंगे, 3/1 3,60,000 रुपया, 3,60,000 रुपया गुडविल हो गया। फर्म का ये गुडविल है, बिजनेस सारे पार्टनर का। अब इसमें एफ क्या कर रहा है, एफ गेन कर जाता है, एफ क्या कर जाता है, गेन कर जाता है। तो ये भी गुडविल का रुपया पे करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सब गुडविल का अमाउंट पे करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सब गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करेगा, मतलब पे करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो जी भी गेनिंग पार्टनर निकल गया, ऑल्ट में गेनिंग निकल गया, सॉरी जी बोल रहे हैं एफ, एफ शेयर ऑफ गुडविल, ऑफ गुडविल बराबर 3,60,000 में एफ कितना से गेन कर गया, 1/12 से। तो 1/12 ये कितना रुपया आ जाएगा, भारतीय क्षति 30,000 रुपया ये आ जाएगा। लेकिन एफ तो कैश नहीं लाया है, ऐसा तो नहीं बोला है कहीं भी। चलो अब एंट्री में मजा आएगा। यहां तक क्लियर हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल गया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपका एक ही पार्टनर है, तो यहां पर रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है। यहां पर लिख लेंगे हैंस ओनली ई सैक्रिफाइस 5/12 शेयर, डेट्स इट। अब जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री में आ जाओ भाई। जर्नल एंट्री करना है तो फर्स्ट नंबर में जो एंट्री होगा वो कैश अकाउंट डेबिट, बोलो ना हाँ। एक मशीन भी लाया, किस लिए, तो गुडविल के लिए। तो मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया कैश और 70,000 रुपया मशीन। किस लिए लाया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,20,000 रुपया। नरेशन यहां पर लिखेंगे बीइंग कैश एंड मशीनरी लिख देते हैं, मशीनरी ब्रॉट मीन्स लाया, बाय जी एच हिज शेयर ऑफ गुडविल, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल के लिए लाया। पहला नंबर एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री में आ जाओ भाई। सेकेंड एंट्री में तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ई ही ओनली आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। कैपिटल अकाउंट ये 1,20,000 इसमें देंगे, 1,20,000 इसमें देंगे। क्लियर है यहां तक। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हो गया। और दूसरा एफ जो गेन कर गया उसके लिए क्या एंट्री होगा, एफ जो गेन कर गया उसके लिए क्या एंट्री होगा। तीसरा एंट्री अगर करेंगे तो तीसरा एंट्री करेंगे ही करेंगे, एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैश तो नहीं लाया गुडविल का 30,000 रुपया जो उसका गुडविल शेयर निकला है, टू ईच कैपिटल अकाउंट, ईच कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपया। ठीक है। क्या 2 नंबर एंट्री और 3 नंबर एंट्री कंबाइंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ई 2 नंबर एंट्री में भी क्रेडिट है और ई 3 नंबर एंट्री में भी क्रेडिट है। एफ सीधे यहां पर अगर हम एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दे, एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दे 30,000 से, तो ये हमारा बन के क्लियर हो जाएगा 1,50,000 रुपया।
अरे ई का यहां पर ई का कितना पहले 1,20,000 क्रेडिट था और यहां पर 30,000 क्रेडिट था, तो टोटल क्रेडिट कितना 1,50,000 रुपया। तो अब हम दोनों का कंबाइन कर दे तो यहां पर फिर भी तो 1,50,000 रुपया हो रहा है। ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नरेशन वही कर लेना है, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट्स इट। ये आपका बन गया, नरेशन लिख लेना। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 था, क्वेश्चन नंबर 21 था जो बन के कंप्लीट हो गया है। चलिए यहां तक आप लोग एक बार रिवाइज कर लें, बनाए इतना तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लो अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कॉल कर लेना या फिर से इस लेक्चर को देख लेना। क्लियर है? ओके।